दोस्तों, जहां आज एक तरफ पूरी दुनिया सनातन धर्म को खुश करने और अपनाने में लगी हुई है, क्योंकि आज की तारीख में मुस्लिम देश अबू धाबी में 14 फरवरी को BAPS फर्स्ट हिंदू टेम्पल का उद्घाटन है। वहीं सितंबर 2019 में PM मोदी ने टेक्सास के हॉस्टन में श्री सिद्धिविनायक टेम्पल का उद्घाटन किया था। वहीं मुस्लिम कंट्री बहराइन में भी 200 साल पुराने लॉर्ड श्री कृष्णा टेम्पल, जो कि मनामा में है, उसके रीडेवलपमेंट के लिए $4.2 मिलियन का प्रोजेक्ट असाइन किया गया है। पर दुख की बात तो ये है कि पूरी दुनिया समझ गई है इस बात को, सिवाय सदियों से सनातन धर्म की भूमि कहे जाने वाले हिंदुस्तान की। हालांकि कर सेवकों और हमारी भूमि पर सैकड़ों बलिदानों के बाद आज उन 10 महान और प्राचीन मंदिरों में से एक राम मंदिर को दोबारा भव्य रूप से बनाया जा चुका है। लेकिन इसके अलावा भी 9 और ऐसे मंदिर है जिनका संबंध कई युगों पुराना है। और हम बात कर रहे हैं दुष्ट आक्रमणकारी मुगल वंश, जिन्होंने न सिर्फ हमारे पवित्र हिंदू मंदिरों को तोड़ा बल्कि उसे बेतहाशा लूटा। और कुछ हिंदू मंदिर तो ऐसे भी है जिन्हें एक नहीं बल्कि अनेकों बार मुस्लिम शासकों के द्वारा तोड़ा गया और उनकी जगह मस्जिद और दरगाह बनाने की अनेकों बार नापाक कोशिश की गई। वेल दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव और आप देख रहे हैं AG के टॉप 10। नंबर 1, सोमनाथ टेम्पल। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और स्वयं चंद्रदेव द्वारा निर्मित सोमनाथ मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। गुजरात सौराष्ट्र के बेरावल बंदरगाह के निकट प्रभास पाटन में स्थित यह मंदिर पूरी दुनिया में हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। लेकिन इसके बावजूद आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर को 1-2 बार नहीं बल्कि 17 बार इस्लामिक लुटेरों ने इसे तोड़ने का प्रयास किया। वहीं अरबी यात्री अल बरूनी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में सोमनाथ का उल्लेख भी किया था। बेशकीमती और विश्वविख्यात मंदिर की गाथा सुनकर टर्किश लुटेरे महमूद गजनी ने 1026 में अपने 5000 सैनिकों के सहयोग से इस मंदिर पर आक्रमण कर दिया था। और इस आक्रमण में हजारों मासूमों की भी जान गई थी, जिसमें धन दौलत, सोना चांदी के आभूषण और अरबों की संपत्ति लूटी गई। और ये लोग यहीं पर नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने शिव जी की प्रतिमा को खंडित करके सोमनाथ के मंदिर को भी तोड़ दिया था। लेकिन इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मलवा के राजा भोज ने इस मंदिर का फिर से निर्माण करवाया। हालांकि मंदिर को विभिन्न मुस्लिम शासकों और आक्रमणकर्ताओं के द्वारा लूटा गया, लेकिन साथ ही हिंदू शासकों द्वारा इसका पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार होता रहा हमेशा। इसके बाद आया समय 17वीं शताब्दी का, जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने का फरमान जारी किया। जिसके बाद अगर आधुनिक इतिहास की बात करें तो 1951 में लौह पुरुष रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, जिसे पूरा बन जाने के बाद 1955 में भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। नंबर 2, मथुरा। मथुरा शहर और वहां स्थित श्री कृष्ण मंदिर पर सबसे पहले महमूद गजनी ने आक्रमण किया था। अपनी क्रूर सेना के दम पर शहर के अंदर लूट मचाई, मंदिरों में तोड़फोड़ करके भगवान श्री कृष्ण और अन्य भगवान की मूर्तियां तोड़ी। यही नहीं, महमूद गजनी की सेनाओं द्वारा बाद में मंदिरों को जलाने तक का प्रयास किया गया। हालांकि कई इतिहासकारों द्वारा ऐसा बताया जाता है कि मुगल शासक अकबर के शासनकाल में मथुरा के कृष्ण मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। लेकिन सन 1670 में दुष्ट मुगल औरंगजेब के शासनकाल में बनारस और मथुरा के कई सारे मंदिरों को तोड़ा गया। यानी आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि क्रूर मुगल शासक औरंगजेब इतना दुष्ट था कि इसने केवल सोमनाथ मंदिर या मथुरा के मंदिर को नहीं बल्कि भारत राष्ट्र के अन्य कई सारे हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया था। और ऐसा करने के पीछे औरंगजेब का उद्देश्य हिंदू पूजा स्थलों और मंदिरों को नष्ट करना तथा उस जगह पर मस्जिद और दरगाह बनाकर इस्लाम के वर्चस्व को स्थापित करना था। नंबर 3, काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर बनारस में भगवान शिव जी को समर्पित है। और ये मंदिर भी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थित भगवान शिव जी की प्रतिमा को विश्वनाथ या विश्वेश्वर यानी ब्रह्मांड का भगवान भी कहा जाता है। लेकिन मुगल काल के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा गया। मतलब 1659 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने अपनी धार्मिक असहिष्णुता के चलते भगवान शिव के सबसे बड़े मंदिरों में से काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। और उसके आदेश के बाद ही काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया और उसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। हालांकि इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण टूटे हुए काशी विश्वनाथ मंदिर की सामग्री से ही किया गया था। लेकिन इसके बाद 18वीं शताब्दी में मराठा शासक और इंदौर की महारानी माता अहिल्याबाई होलकर ने मस्जिद के पास वाले स्थान पर काशी विश्वनाथ को बनाने की पहल की। नंबर 4, जगन्नाथ टेम्पल। भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जिसे भारत के 4 धामों में से एक धाम माना गया है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, जो कि श्री कृष्ण के रूप है, बड़े भाई बलभद्र, जो कि बलराम के स्वरूप है, तथा बहन सुभद्रा विराजमान है। और भगवान जगन्नाथ की इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष निकलने वाली रथ यात्रा काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन आपको बता दें, जगन्नाथपुरी मंदिर के खजाने को लूटने के उद्देश्य से मुस्लिम शासकों ने 7वीं शताब्दी से लेकर 19वीं
19वीं शताब्दी की शुरुआत तक मंदिर पे कुल 18 बार आक्रमण किया था। आपको बता दें जगन्नाथ मंदिर पर पहला हमला वर्ष 1340 में बंगाल के सुल्तान रहे सुल्तान इलाही शाह ने किया था। इस हमले में इलाही शाह के सैनिकों ने मंदिर परिसर में कई निर्दोषों का खून बहाया, लेकिन राजा नरसिंह के आदेश पर भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को नष्ट होने से बचा लिया गया था। वहीं इसके बाद 1340 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, जो कि एक कट्टर मुस्लिम था, उसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर दूसरा हमला किया था। और अगर ओवरऑल इसका चर्चा करें तो ऐसे कुल 17 से 18 बार आक्रमण हुए थे और हर बार हिंदू राजाओं ने भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को बचाने का अपना प्रयास जारी रखा और उसमें वो सफल भी रहे। नंबर 5, मार्तंड सन टेम्पल। भारत के जम्मू कश्मीर प्रदेश में अनंतनाग जिले में स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर एक हिंदू मंदिर है। इस मंदिर को 18वीं शताब्दी में ललिता आदित्य मुक्तिपीठ के राजकाल में बनाया गया था। और आपको बता दें कि मार्तंड सूर्य मंदिर सूर्य देवता के मार्तंड अवतार को समर्पित है। हालांकि ये बात है 15वीं शताब्दी की शुरुआत की, जब सिकंदर बुद्ध शिखान ने मार्तंड सूर्य मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त किया, मूर्तियों को तोड़ा और मंदिर के अंदर बहुत सारी सूखी लकड़ियों को डालकर मंदिर को जला दिया। वैसे दोस्तों आपको बता दें केवल हिंदू ही नहीं बल्कि बौद्ध मंदिरों को भी तोड़ा गया। इसलिए लुटेरे सिकंदर बुद्ध शिखान को मूर्ति भंजन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि सिकंदर ने गैर मुस्लिम यानी हिंदू, जैन और बौद्ध लोगों को कश्मीर से खत्म करवा दिया था। मतलब ये वही दौर था जब हिंदुओं खासकर कि कश्मीरी पंडितों को इस्लाम में जबरन धर्मांतरण कराने के लिए उन पर दबाव बनाया जाता था ताकि उनके धन दौलत को लूटकर इस्लाम को फैलाया जा सके। मतलब वो ऐसा समय था कि उस वक्त जो व्यक्ति इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करते थे उनका कत्लेआम कर दिया जाता था। लेकिन उस समय से लेकर आज तक ये बड़ी दुख की बात है कि मार्तंड सूर्य मंदिर जैसा वैभवशाली मंदिर आज खंडर बन चुका है और आज इसे कश्मीर में शैतानों की गुफा के नाम से जाना जाता है। नंबर 6, टेम्पल्स ऑफ हम्पी। मध्यकालीन शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य विजयनगर की राजधानी हम्पी भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित हम्पी नगर का नाम विशालकाय मंदिरों के कारण यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल है। इसलिए इसे दूसरी भाषा में मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि कई इतिहासकारों द्वारा ऐसा माना जाता है कि एक समय ऐसा था जब हम्पी नगर रोम से भी कई गुना अधिक समृद्ध था, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब तक कृष्णदेव राय का हम्पी पर शासन काल रहा तब तक किसी इस्लामिक आक्रमणकारी की नजर विजयनगर साम्राज्य पे नहीं पड़ी। लेकिन कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद इस वैभवशाली साम्राज्य विजयनगर के समेत बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बरार को मुस्लिम सेना ने एक साथ मिलकर वर्ष 1565 में बर्बरता से हमला किया और पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यानी 1565 में विशालकाय मंदिरों को मुस्लिम सेना के द्वारा तोड़ा गया और चारों तरफ केवल विध्वंस और लाशों का ढेर लगा दिया गया था, जिस दौरान हद से ज्यादा बलात्कार, लूटपाट और मौत का नंगा नाच हुआ, जिसे आज तक शायद इतिहास का सबसे घिनौना कृत्य माना जाता है। और आपको बता दूं ये युद्ध सदाशिव राय और मुस्लिम शासकों के बीच हुआ था। लेकिन कहा जाता है कि अपने ही राज्य के मुसलमानों और कई मुस्लिम टुकड़ियों ने सदाशिव राय के साथ गद्दारी की, जिस वजह से सदाशिव राय को हार का सामना करना पड़ा और तब से लेकर आज तक हम्पी एक खंडर बना हुआ है। वहीं सूची में नंबर 7 पर है मोधेरा सन टेम्पल। मोधेरा सूर्य मंदिर गुजरात के पाटन से 30 किलोमीटर दूर मेहसाना जिले के मोधेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे स्थित एक विश्वविख्यात प्रसिद्ध मंदिर है। हालांकि आपको बता दें इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी की शुरुआत में सोलंकी राजवंश के भीमदेव प्रथम के शासनकाल में हुआ था। दरअसल सूर्य देवता को समर्पित यह मोधेरा मंदिर अपनी जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है। लेकिन आपको बता दें मोधेरा का सूर्य मंदिर को किसी और ने नहीं, मोहम्मद गजनी के द्वारा लूटा गया था। हालांकि 12वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मंदिर और मूर्ति को नष्ट किया और तब से लेकर आज तक मोधेरा सूर्य मंदिर एक खंडर बना हुआ है। नंबर 8, जूनागढ़। यहाँ बात करेंगे क्रूर सुल्तान महमूद बेगड़ा नाम के गुजरात के जहरीले मुस्लिम सुल्तान की, जो मजहबी तौर पे कट्टर मुस्लिम सुल्तान था, यानी गुजरात का छठा सुल्तान, जिसका असली नाम अबुल फतह नसरुद्दीन महमूद शाह फर्स्ट था। वैसे आपको बता दे बेगड़ा को जहरीला सुल्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि महमूद बेगड़ा को शुरू से उसके पिता धीरे धीरे कुछ मात्रा में खाने के साथ जहर दिया करते थे, जिससे उसका पूरा शरीर जहरीला बन चुका था। उसके साथ संभोग करने वाली स्त्री भी अगले दिन मर जाती थी। इतना ही नहीं, महमूद बेगड़ा इतना जहरीला बन चुका था कि इसके थूकने मात्र से सामने वाला व्यक्ति मर जाता था। और इसकी कट्टर सोच का ये नतीजा है कि जहरीले सुल्तान बेगड़ा ने गुजरात के जूनागढ़ 1472 और चंपानेर पावागढ़ 1484 के शक्तिपीठों पर अपनी पूरी सेना के साथ हमला
हमला किया तथा प्रसिद्ध काली माता मंदिर के शिखर को ध्वस्त किया और वहाँ पर दरगाह का निर्माण करवाया। इतना ही नहीं, महमूद बेगड़ा ने जूनागढ़ और चंपानेर पावागढ़ पर कब्जा करने के बाद वहाँ के राजाओं पर जबरन मुस्लिम धर्म को थोपने का प्रयास किया, जिसमें जूनागढ़ के राजा ने तो ये बात मान ली, लेकिन चंपानेर पावागढ़ के राजा और मंत्री ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि बेगड़ा ने उनको मौत के घाट उतार दिया। नंबर 9, द्वारका। इस्लामिक आक्रमणकारी महमूद बेगड़ा की नजर द्वारका पर भी पड़ी। बताया जाता है कि बेगड़ा को अपनी कट्टर इस्लामिक सोच के चलते हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा ही नफरत थी, जिस वजह से हिंदुओं की आस्था को तोड़ने के लिए बेगड़ा ने साल 1472 में द्वारका मंदिर को भी तोड़ने का आदेश दिया था। लास्ट बट नॉट लिस्ट, राम जन्मभूमि। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का मंदिर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। जनश्रुति के अनुसार राजा विक्रमादित्य आखेट करते हुए एक जंगल जा पहुंचे थे, जहां सरयू नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के दौरान उन्हें उजाड़ जमीन पे कुछ चमत्कारिक दिखा, जिसके बाद संतों के आशीर्वाद से खुदाई करने के बाद पता चला कि ये तो साक्षात प्रभु श्री राम का अयोध्या नगरी है। जिसके बाद क्या था, राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या में काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ और 7 कलश वाले प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे 1525 से 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त कर दिया, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो डिटेल से बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो और कई इतिहासकारों द्वारा लिखा गया है कि कुल 60,000 से ज्यादा हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिरों को तोड़ा गया और उनकी जगह मस्जिद, दरगाह, इबादतगाह बना दिया गया है। यानी इतिहासकारों द्वारा और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आप जहाँ भी किसी मस्जिद को खुदवाइएगा या उसकी जाँच करवाइएगा, वहाँ कोई न कोई किसी धर्म का अवशेष आपको जरूर मिलेगा।